इंडिया ने तो भाई इनको दफना दिया, इनकी कब्रें खोद दी है, इनको वहीं पर कह ले कि इनका चौथा, पांचवा, छठवां, 40वां भी पढ़ दिया है। टीम इंडिया एक अलग चीज करके आती है, एक अलग एटीट्यूड के साथ जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ नहीं कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है बे यार, मतलब कि 192 के अंदर ऑल आउट कर दिया। कार्ड्स में जहां ये इंग्लैंड वाले अहीर किस्म की नहीं बचा के आते थे, बेटा इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पहन के स्टोक को। मतलब ये इंग्लैंडियों की बेसबॉल तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी थोड़ी है। ऑफ क्रिकेट में आज बेसबॉल को सही कुत्तों की मौत मारा है भाई, सही जलीलो रुसवा करके रख दिया, जिसे कहते हैं कि भाई पेल के रख दिया। और एक वर्ड बड़ा यूज होता है भाई, गुरु गए, आज रगड़े गए भाई। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले सिराज मियां मैजिक आया भाई, तबाही उतारी है। उसके बाद अगर बात करें आकाशदीप ने जो बदला हैरी ब्रूक से लिया, सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है उसकी। वाशिंगटन सुंदर ने भाई जो रूट को पकड़ा, बेन स्टोक, जिमी स्मिथ भाई। आज हम कहेंगे 11/11 के 11 तबाही, बल्कि टीम इंडिया ही तबाही का नाम है। जिस मुल्क में जाते हैं भाई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से लेके वहीं जाके तबाही करते हैं, उनके होम ग्राउंड में जाके सिखाते हैं। 2024 में इंग्लैंड इंडिया आया, वहां क्रिकेट सिखाई, 2025 में घर जाके सिखा रहे हैं भाई। आज कहाँ बड़े बड़े बयान है, बेसबॉल का है साहब। इंग्लैंड चौथा दिन जो है वो जारी है, और जो है वो इस टेस्ट मैच में जो है वो बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है कोई दंगल लगा हुआ है यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। वाशिंगटन सुंदर ने जैसी बॉल उसको मिली है, आती इंपैक्ट डाला है और 2 बड़ी विकेटें लेने में कामयाब हुआ है, जिसमें रूट का विकेट भी है और जिसमें वेरी वेरी डेंजरस स्मिथ का विकेट भी शामिल है। तो कल ही मैं आपसे बात कर रहा था कि वाशिंगटन सुंदर, आई लाइक दिस गाय। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही इज अ लकी चार्म अलोंग विद हिज कंट्रीब्यूशन विद द बॉल एंड विद द बैट फॉर टीम इंडिया। तो ये जब भी टीम में आता है, कोई एक मैजिकल की सी परफॉर्मेंस ये दिखाने की सलाहियत रखता है। जब इंडिया को जरूरत हो, विद द बैट अच्छी खासी पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व होता है। पिछले मैच में आपको पता है 150 रन की पार्टनरशिप डाली थी कैप्टन गिल के साथ। आज इस मैच में भी जडेजा के साथ मिलके अच्छी 50 के पार की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व था। और क्या कमाल की जो है वो देखने को मिली है इंडिया की जानब से बॉलिंग, खास करके सिराज ने और आकाशदीप ने। आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को इस टाइम बुरी तरह से नथ डाल के रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं इंडिया के बॉलर्स के सामने। उसको तो बेटा 22 रन बना के नितेश रेड्डी ने आउट किया, सही है। नितेश रेड्डी ने बेटा थोड़ा सा गली में फील्डर लिया, जो है वो जायसवाल को कैच पकड़ा के कोहली को ठोका लगा दिया उधर ही, सही है। उसके बाद पहन का डकीर, उसको तो मोहम्मद सिराज ने बेटा आके पहले आते सार पहली विकेट उसकी ली है, और ऐसा फिर उसको सेंड ऑफ किया ना। बट अब ये इंग्लैंड वाले, आप सोचो यार, इंडिया की टीम एशिया की टीम है, गोरे अपने घर में किसी को सर नहीं उठाने देते, शर्म आनी चाहिए इंग्लैंड को यार। मतलब आप इंडिया ने बचा दिया आपकी पकड़ के, इतना स्लज हो रहे हो इंडिया के हाथों। आप लोग अपने घर में जलील हो रहे हो इंडिया से, अपने घर में जलील हो रहे हैं ये इंडिया से। अब मैं सोच भी नहीं सकता, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी पैथेटिक क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, और इंडिया जबरदस्त क्रिकेट इंडिया खेल रहा है ना। मतलब मजा आ जाता है यार देख के। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा ही इंडिया ने रखा हुआ है, सीरियस सी बात है। वाशिंगटन सुंदर एंड ही इज वेरी वेरी गुड विद द बैट। नंबर 8 पे आके इंपैक्ट दिखाना ये कोई मामूली बात नहीं है, काफी बड़ी बात होती है कि जब आप बैटिंग कर रहे हो, इतना नीचे आके आपको मौका मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर लेफ्ट विद द टेल, और उसके साथ आप जो भी इंपैक्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन ही इज वेरी वेरी कनिंग एंड शार्प बॉलर व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और उसमें जेमी स्मिथ वाली जो उसने कोई गलती नहीं की, मतलब इट वाज द ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर एंड द बॉल, कि जिसकी बदौलत ये विकेट मिला है, और वो बड़ा विकेट था उस वक्त। और ये मैच भी जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, और इस टाइम पूरा का पूरा इस मैच में इंडिया की टीम आप ये कह सकते हैं छाई हुई है। इंडिया के बॉलर्स ने इस टाइम इंग्लैंड के बैटर्स को बकरी बना के रखा हुआ है, अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। एक एक रन्स के लिए इंग्लैंड के बैटर्स, बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है। एक एक रन्स के लिए इंग्लैंड के बैटर्स इस टाइम तरसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने लॉर्ड्स के अंदर क्या हाल किया था, कितनी शानदार विक्ट्री हासिल की थी। ये तो उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं कर पाएगा। मुझे था इनकी विकेटें गिरती, लेकिन ये रोड होके रन्स कर जाते हैं।
इंग्लैंड का तो बेड़ा गड़क करके रख दिया है। मैं यकीन करो, मैं दोबारा से अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ, मैंने जो बोला मैं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से ज्यादा इंडियन बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड खतरनाक है। ये एग्रेशन, ये आज का दिन, पिछले 2-3 सालों के जितने टेस्ट मैचेस है ना, अगर हम बात करें ना बेस्ट डे की, तो वो एग्रेशन जो हमें लॉर्ड्स में लास्ट टाइम दिखा था जब कोहली कप्तान था, उतने अरसे के बाद अब जाके दोबारा देखने को मिला। और क्या शानदार, जिसको कहते हैं ना, दिन गुजरा है। भाई आपको रियली हैट्स ऑफ कि आपने इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स गिराई हैं और Definitely. इंडिया को जरूरत भी थी ऐसी विकेट्स, कैसी जो विकेट्स हैं वो गिरे भी, स्पेशली अगर हम लोग जॉय रूट की बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें। भाई गिराई नहीं है, इधर रुलाया है, रगड़ा है। रुलाने से भी 4 हाथ आगे। वो कहते हैं ना कि बेचारों को अच्छा खासा तुन के रखा है इन लोगों ने और कहा है कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और लॉर्ड्स, इतना गरूर है ना आपको लॉर्ड्स के अंदर। 3 इडियट में गाना है, जाने नहीं देंगे तुम्हें। एग्जैक्टली, इतना धोएंगे कि याद रखेंगे आप लोग। वही बात आज हम लोगों को नजर आई है। एंड आई थिंक कि बॉलिंग लाइनअप ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया बेसबॉल को, बहुत बुरा एक्सपोज किया है। एंड जिससे सिराज ने कंट्रीब्यूट किया, सुंदर ने किया, आकाश ने किया, बुमराह ने किया, जडेजा ने किया, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। हमें ये चीज लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। ये माइकल वॉन, ये इंग्लिश मीडिया, ये सोनू फिलिप, जप्पल टाइप के कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी हो जाएगी। बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम टाइप का घंटा था ना बेटा, ये प्लान की स्ट्रोक के अंदर चला गया। और ऐसा आ गया है कि इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। इंग्लैंड को इंडिया ने लॉर्ड्स में भी ठोक दिया और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या स्ट्रॉन्ग है ये, सच्ची में स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो अभी पुट्ठी सीधी प्रिडिक्शन कर दी, 4-1 बोल दिया। इस इंग्लैंड का हाल देखो, 3-2 रहना चाहिए था मुझे भी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, ये मैच तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। इंडिया आएगा बैटिंग करने। हाँ, अगर इंडिया के आते साथ ही 2 से 3 आउट हो गए तो फिर इस टेस्ट मैच में कल के दिन और मजा आ जाएगा, यकीन करो। लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा पिच बहुत खतरनाक है, पिच खतरनाक है मुझे पता है, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पिच खतरनाक होता है, लेकिन जब इंडियन बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं तो पिच खतरनाक होता ही नहीं है। तो वो मतलब ये है कि इंडिया के बॉलर ज्यादा अच्छे इसलिए है कि वो सीधी विकेट को भी खतरनाक बना देते हैं। नजर आई है और ऐसा ही होना चाहिए भाई। जो बॉलर्स का काम ही ये है तो बॉलर्स को वही काम ही करना चाहिए। सो दोज हु वर सेइंग कि आर्चर आएगा, इंग्लैंड बैकअप करेगा, इंग्लैंड बैक ऑफ नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इंडिया ने बैक ऑफ सामने बाप भी तो खड़ा है, बाप के आगे झुको। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है कि अब लॉर्ड्स के अंदर एक नई हिस्ट्री बनाई जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ लॉर्ड्स एंड दैट्स गोइंग टू बी द इंडियन टीम एंड वो भी यंगस्टर्स। डेफिनेटली, ठीक है, वो भी यंगस्टर्स हैं। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंसेस थी। आप बहुत सरप्राइज हुए इन सारों को देखकर। कप्तानी शुभमन गिल की बहुत अच्छी जा रही शुभमन है। गिल भाई जाके जैक रॉली को कह रहा है हैव सम बॉल्स। भाई ये चेक करें अब, विराट कोहली की रूह शुभमन गिल में आई हुई है। फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी की है टीम इंडिया ने। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हो तो भाईजान इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। भाइयों मेरी एक बात सुनो, आप सब भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे, मैं भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। हमने बचपन से क्या सुना क्या देखा कि एक एशियन टीम गोरों के घर में जाती है, स्लैज होती है, जलील होती है, वापिस आ जाती है। हम पाकिस्तानियों ने तो यही सुना, अपनी टीम जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है या इंग्लैंड में जाती है, हम कुत्तों की तरह पिटते हैं और घर आ जाते हैं क्योंकि हम इतना तो एक और कैप्टन का होना चाहिए बिकॉज आपकी जो पीछे से लीड है कैप्टन की वो सारी की सारी एग्रेसिव है। सिवाय आप कह लें कि MS धोनी को छोड़ के बाकी सारे बहुत अच्छा कह लेंगे, कूल माइंडेड तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। बट राइट नो अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के ऊपर ये जो एग्रेशन है सूट भी कर रहा है। लोग जिसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि शुभमन गिल को बात करनी नहीं आती है, तो यहाँ पर ही इज प्रूविंग दैट ही इज द कैप्टन एंड हाउ द कैप्टन इज गोइंग टू लीड द टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये चीज नजर भी आई है। सो आई होप सो। विराट कोहली की कप्तानी में ये टीम खेलती थी तब भी यही करती थी, लेकिन इस टाइम ये शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में गई है। विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। वो इंग्लैंड जिसके 154 पे 4 आउट थे और बेटा 180 पे समथिंग पे इंग्लैंड को लुढ़का दिया पकड़ के।
बेटा इस इंग्लैंड का जनाजा निकाल दिया लॉर्ड्स में। अगर मैं बोलूँ ना सही मायनों में, कल जिस तरह आप सबने देखा कि जी शुभमन गिल ने जो लड़ाई की जैक क्रोली के साथ, जो जैक क्रोली जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा था कि मेरे हाथ पे बाल लग गई है, ये हो गया वो हो गया, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था कि अंपायर किस तरह दूसरा ओवर ना करवाए, वरना जसप्रीत बुमराह ने मेरी पकड़ के बजा देनी है, मेरा पकड़ के घंटा छनकना। कल के दिन में जैक क्रोली ने बड़ा टाइम वेस्ट किया कि भाई एक ही ओवर खेलना पड़े, लेकिन नेक्स्ट डे जब आया बुमराह ने दोबारा उसके बॉल मारी, उसके बाद हैरी ब्रूक के बॉल बजी, उसके बाद सिराज ने बेन स्टोक के एक बॉल लगाई है, बड़ी गलत जगह पे मारी है, बेन स्टोक लिट गया है भाई विकेट के ऊपर। बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि रोए भी, उसके बाद उन्होंने टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन बच नहीं सके, एंड में हाथ इंडिया की चढ़े। देखिए उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि इस बार लॉर्ड्स के अंदर, बर्मिंघम के अंदर भाई एक रिकॉर्ड सेट हुआ था, उसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स में ट्राई किया कि लॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बट अब आप देखो एक शुभमन गिल 25 साल का लड़का इंग्लैंड में गया, उसने इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में भी याद डाल दिया था, वो तो इंडिया अच्छी फील्डिंग करता तो इंडिया जीत जाता। दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में इंडिया आज तक जीता ही नहीं है, इंग्लैंड आज तक ऊपर हारा ही नहीं है, इंग्लैंड को पेल दिया। ये लॉर्ड्स में आते हैं, लॉर्ड्स में सबसे पहले इंडिया क्या करता है, लॉर्ड्स में सबसे पहले इंडिया इनकी बैसबॉल खत्म करता है, ये बैसबॉल से जो है वो हाथ धो बैठते हैं, ठीक है, ये बैसबॉल खेलते नहीं है इस टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच में पहले इंडिया इनको पेलता है, पहले केएल राहुल पेलता है इनको, अच्छी खासी तबीयत सेट करते हैं इनकी, फिर जब बॉलिंग आती है जैक क्रोली साहब अपना हाथ पकड़ लेते हैं और ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं, फिर शुभमन गिल चिढ़ता है और चढ़ के खेलता है, फिर जाके मोहम्मद सिराज ने जो पैन के डकेट को आउट करके जो बेटा पैन के डकेट को इशारे किए हैं, उसके बाद बेटा जो इंडियन टीम ने आज मैं कहता हूँ कि एनर्जी शो की है, आज दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जो है जॉय रूट वो करके गया, उसके बाद बेन स्टोक जिसने कप्तानी करनी थी वो 33 करके गया, उसके बाद मतलब कोई यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सका। 185 रन के ऊपर 9 विकेट्स उनकी गिर चुकी थी, मतलब कहीं पे इंग्लैंड को सांस भी नहीं लेने दिया कि बेसबॉल आपने खेलनी है, अब आकर बयान दो, अब आप आकर खेलो, आपको पता चले किसके खिलाफ आप बयान दे रहे हो। सर अगर बात करें वाशिंगटन सुंदर पे स्पेशली यार 3 बड़े विकेट जॉय रूट को उड़ाया, जिमी स्मिथ को उड़ाया, उसके बाद बेन स्टोक्स को उड़ाया, आकाशदीप का रिवेंज, 3 बॉलों पे 14 रन लगे हैं, 2 चौके 1 छक्का। नेक्स्ट बॉल पे हैरी ब्रूक की सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है, उस बंदे ने भाई घर में जाके क्रिकेट सिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ना, कल ही हमें पता था कि इंग्लैंड जो है वो 1 ओवर खेल के गया, अगर 5 ओवर खेलता तो पहले ही आधी टीम तो कल गई थी, आधी टीम तो कल गई थी। देखिए प्रेशर ही बहुत बड़ा बिल्ड हो जाता है, आप जब 387 जाकर बराबर करते हो ना किसी घर में, उसके बाद बचता ही नहीं है कि मतलब हम कहाँ से जाकर इनको पकड़ेंगे। जो इंडियन टीम ने वो कहता ना हंगामी एनर्जी शो किया, मतलब यकीन करें इंडिया ने मजा करवा दिया यार, मजा करवा दिया। अगर आप जो इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हो तो भाईजान 154 पे 4 आउट थे इंग्लैंड के, वहां से लग रहा था ये शायद 300 मारेंगे 250 मारेंगे, बट बेटा 154 पे 4। फिर चौथा दिन था, 5वां दिन, यही एक्सपेक्ट था कि मतलब इंडिया जो है वो 200 के अंडर ही आउट करेगा इनको, और देखे वही रिजल्ट हमारे सामने आ गए। जबरदस्त हो गया। आज के मैच का क्रेडिट स्टीलर कौन है? आज की इनिंग का स्पेशली सिराज, मियां मैजिक भी चला, बूम बुमराह भी चला, वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस आया, नितेश कुमार रेड्डी आया, काशदीप आया, वही सारे ही तबाही है। देखें सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट दे तो आप वाशिंगटन सुंदर को देंगे, वो 3 विकेटें लेकर गया और टॉप ऑर्डर उनका उड़ाया, जो बड़े बड़े नाम थे, आप बेन स्टोक की बात कर रहे हैं, उसके बाद जॉय रूट, अगर ये वाली 2 विकेटें ना जाती तो इंग्लैंड जो था बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 300 तक जा सकता था और 300 इंडिया के लिए 5वें दिन में शायद ये मुश्किल भी होता काफी हद तक। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदे को क्रेडिट देना है तो वाशिंगटन सुंदर को दे, लेकिन उसके अलावा जिस तरह बॉलिंग ने अपना अपना हक अदा किया हर बॉलर ने आकर, तो मेरे ख्याल सबका क्रेडिट बराबर बनता है। अब देखो एशेज होगी तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट क्रिकेट सारे देखेंगे, बट अगर आप एशियन ममालिक की बात करते हो, आप ओवरऑल बात करते हो एशेज को छोड़ के, तो टेस्ट क्रिकेट को किसने जिंदा रखा हुआ है? टेस्ट क्रिकेट को इंडिया ने जिंदा रखा हुआ है। अब देखो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का, कोई नहीं देखेगा, मतलब वो वाइब नहीं आती। अब जब इंडिया जाती है इंग्लैंड, इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, या इंग्लैंड इंडिया आती है, हम सारे चढ़ के टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। हमें पता है इस टेस्ट क्रिकेट में हमें बड़ा मसाला मिलेगा, हमें प्योर वाइब्स आएंगी, हमें टेस्ट क्रिकेट असली इंटरटेनिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी, और हमें मिलती भी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे मैच के चौथे दिन में भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला है, उस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 192 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है, और इसमें वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके हैं, 2 जसप्रीत बुमराह ने, नीतीश रेड्डी और सिराज ने भी इंग्लैंड के विकेट झटके हैं। और अब देखना है कि क्या भारतीय टीम 193 रन बनाएगी। भारत और इंग्लैंड पहली पारी में 380 रन पर ऑल आउट हो चुके थे, दोनों की पारियां बराबर की थी, लेकिन अब दूसरी पारी में देखते हैं कि किसकी जीत होगी। अगर इंडिया ने 193 रन बना लिए तो इंडिया जीतेगा, और इसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारतीय बॉलर ने तो इंग्लैंड के बैटर की कमर तोड़ दी है।
और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक